राजकुमार भाटी। भाटी जी बोलिए, आपकी बारी, बोलिए। धर्म मूर्ति, धर्मावतार, नॉन बायोलॉजिकल अवतार, जुमला विशेषज्ञ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और नया जुमला इस देश को दे दिया है कि मेरे अंदर खून नहीं बह रहा, सिंदूर बह रहा है। अभी साजिया जी कह रही थी हमारा खून खोल रहा है। ये तो डायलॉग चेंज हो जाना चाहिए। अब आपसे कहे करो हमारा सिंदूर खोल रहा है। ये जो माननीय मोदी जी बोलते समय ये भी नहीं देखते कि आपका कितना मजाक उड़ाएगा, कितनी हंसी उड़ाई जाएगी, कुछ भी बोल देते हैं। तो अब इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। और मैं रागिनी नायक जी आपको ये सलाह देना चाहूँगा कि हम और आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारे और आपके अंदर खून दौड़ रहा है, इनके अंदर सिंदूर दौड़ रहा है। दूसरी बात, आप सवाल उठा रही हैं कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों से क्यों सांसद चुन के भेजे गए हैं। अब इनकी पार्टी में तो ट्रोलिंग के विशेषज्ञ हैं। किसी को गाली दिलवानी हो, किसी अधिकारी को आतंकवादियों की बहन बताना हो, संसद के अंदर ए आतंकवादी चिल्लाना हो, मोदी जी की चरणों में सेना को समर्पित करना हो, तो ये कर सकते हैं। बाहर विदेशों में जाके देश की छवि सुधारने के लिए तो पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ेगी, और पढ़े लिखे लोग मिलेंगे विपक्षी पार्टियों में। तो इसलिए इनकी मजबूरी है। ये क्या बात हुई? नहीं, भारतीय जनता पढ़े लिखे सारे विपक्ष में मिलेंगे और मैं तो मानक जी कई बार आपके शो में कह चुका हूं, इनका लेवल जो है, इनकी दिमागी इनका जो बौद्धिक लेवल है बहुत कमजोर होता है। आरएसएस बीजेपी के लोगों का ये गाली गलौज वही सीखते हैं और लाठी चलाना सीखते हैं, लाठी तलवार चलाना सीखते हैं। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति क्या होती है इन बेचारों को क्या पता। इनसे अपने लोगों को गाली दिलवा लो आप। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी बड़ी शान में बोल रही थी साजिया जी, और हम भी सहमत हैं। हाँ। हमारी सेना ने शानदार काम किया है। हाँ। ऑपरेशन सिंदूर सफल ऑपरेशन रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पाकिस्तान के चुन के ठिकानों पर हमला किया है। हाँ। और पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जो फोटो आप लगा रही हैं, जो होर्डिंग लगा रही हैं, उनमें मोदी जी की फोटो क्यों है? उनमें उसमें फौजी ड्रेस में, उसमें उन फौजियों की लगाओ नहीं जिन्होंने शौर्य दिखाया है, जिन्होंने पराक्रम दिखाया है। और कई लोग शहीद हुए, उन शहीदों की लगा देते। तो मुझे तो इन हालात में मानक जी कि सैनिकों से काम लेते हैं, सेना से काम लेते हैं और फिर अपना प्रचार करते हैं। इन हालात में आदरणीय उदय प्रताप जी की कविता की पंक्तियां याद आती हैं। मैं वो बोल के, और टाइम होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वही बोल के अपना समाप्त कर दूंगा कि कभी कभी सोचा करता हूं वे बेचारे चले गए हैं जो फूलों का मौसम लाने की कोशिश में चले गए हैं। स्वतंत्रता के चरणों में जो अपना शीश चढ़ाकर सोए, हम में से कितने ऐसे हैं उनके लिए हृदय से रोए। और एक और ध्यान देना इस बात पे, सन 14 से इस दिनांक तक, 2014 सन 14 से इस दिनांक तक केवल ये उत्थान हुआ है, महंगाई हो गई सयानी, भ्रष्टाचार जवान हुआ है।